नमस्कार सर। सत साहब भगत जी। सर क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र सिंह जी, आप कहाँ से हैं? सर हमारा गांव अकबरपुर कोट, जिला एटा, उत्तर प्रदेश। राजेंद्र सिंह जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? अक्टूबर 2010। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर नाम दीक्षा लेने से पहले जो है हमको बचपन से ही महापुरुषों का लिटरेचर आदि पढ़ने का बहुत शौक था। उसमें वेदांत गीता वगैरह जो है ना, ये सब पढ़ते थे हम। और उनके आधार से भगवान को पाने के लिए गुरु करना आवश्यक था। ये मेरे दिमाग में ये बात चलती रहती थी, लेकिन कोई गुरु समझ में नहीं आ रहा था। तो अंदर की बात जो चल रही थी ना, तो पहले तो ये छोटी मोटी पूजाएं जो है घर में जैसे करते, हनुमान चालीसा पढ़ लिया कि दुर्गा चालीसा पढ़ लिया, ये छोटी मोटी पूजाएं करते रहते थे। बाकी मठ मंदिर मस्जिद वगैरह में हम कहीं नहीं गए। ठीक। एक बार मेरे स्वप्न में गायत्री परिवार के जो गुरु जी श्री राम शर्मा आचार्य जो है ना, वो आए और उन्होंने हमें स्वप्न में ही उन्होंने हमें दीक्षा दी। जहाँ के आंबल खेड़ा जो है उनका कमरा है, वो सीन दिखा के। उसी पीरियड में हमारे गांव में एक प्रोग्राम रखा हुआ था गायत्री परिवार वालों का, तो वहाँ से मैंने नाम दीक्षा ले लिया। लेकिन वो स्वप्न वाली बात जो है ना, वो असर कर गई कि ये कोई बहुत महत्वपूर्ण जो है ना सिद्ध संत है, इसलिए जो है वो चीज़ ऐसी दिमाग में जम गई कि इनसे बड़ा कोई संत नहीं है। ये सन 2005 की बात है। लिटरेचर पढ़ने का हमें शौक था। उनके यहाँ बहुत ज़्यादा अखंड ज्योति पत्रिका वगैरह ये निकलती थी। तो मुझे उस पत्रिका में एक जगह ये लिखा मिल गया कि बहुमत का भी कुछ दबाव होता है। कहने का वो सारे भक्त जो उनके थे उनका भला नहीं कर पा रहे थे, ये उनके लिखने का मकसद था, महसूस उन्होंने किया। और वही चीज़ उनकी जो उस पत्रिका में हमने पढ़ी, तो मैंने सोचा ये पूर्ण संत नहीं हो सकते। तो मेरा मन जो है कुछ वहाँ से जो है ढीला हो गया। उनका जो आश्रम है शांत कुंज हरिद्वार, वहाँ जब जाते थे तो वहाँ गायत्री मंदिर के सामने लिखा होता था अहम ब्रह्मास्मि। चीज़ें पढ़ के दिमाग जो है गवाही नहीं देता था कि ये क्या है। गायत्री की पूजा करवा रहे हैं, गायत्री मंत्र दे रहे हैं, और वेद आदि भी पढ़ रखे थे। दूसरे हमारे जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारे सपने जो होते हैं ना, उसमें सच कौन सा सपना है, झूठ कौन सा, ये हमको पता लगता रहता था। गुरुदेव रामपाल जी महाराज की कृपा से अब ये समझ में आने लगा है कि हम पिछले जन्म जन्मांतर की भक्ति जो थी वो उसी के संस्कार थे। इस वजह से जो है ना, ये पता लगता रहता था कि ये मेरा सपना सत्य है और ये झूठ है। तो इसी काट को अब हम चूँकि वहाँ से थोड़े विचलित हुए और फिर लालसा आई कि अब कोई पूर्ण संत मिले। कम से कम सर जी मैंने 15-16 साल भक्ति की होगी, और ऐसा नहीं, दिल से हम जो भी काम करते हैं वो पूर्ण लगन से करते हैं, ऐसा स्वभाव में है। मैंने अब कोई अन्य पूर्ण गुरु मिलना चाहिए, इनसे तो हमारी बात बनती नहीं दिखाई देती है। तो इसी पीरियड में दूसरे ही दिन हमको ज्ञान गंगा पुस्तक मिल गई, और उस ज्ञान गंगा पुस्तक की भूमिका पढ़ने से ही मैंने ये समझ लिया ये कोई पूर्ण संत पूर्ण हैं। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले ली, और जब से लेके अब जो है ना, अब तक मुझे सारा नाम मिल चुका है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? लाभ, भौतिक लाभ की अगर हम बात करें तो ये है कि हमारी जरूरत और पैसा जो है समाप्त नहीं होता। गुरु जी का आश्वासन है कि जितना चाहिए उतना मिलता रहेगा, और मिल भी जाता है। जो प्यास थी आध्यात्मिक जानकारी की, वो तो सारी की सारी उन्होंने बता दी। सारे वेद शास्त्र पढ़ा दिए उन्होंने, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने। और हमारी दृष्टि में जो है ना, वो कहते हैं गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो बारे गुरु सुमरे हों पार। जो सदगुरु होता है ना, वो परमात्मा से भी बड़ा पद ऊंचा होता है उसका। और जो यहाँ पे सदगुरु संत आते हैं ना, और वो एक ही होता है, दूसरा नहीं होता। उसे ये अधिकार दे दिया जाता है कि वो अपने संत भगत की किसी भी तरह से रक्षा कर सकता है। और लाभ ऐसा मेरा, अभी मैं यहाँ सिकोहाबाद गया था अभी गुरु बोध दिवस पर, तो उसी दिन मेरे बच्चे का जो है ना एक इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था सामने। वो बच्चा मुझसे कह रहा था कि जीने का कोई
तरीका ही नहीं था। मैंने फिर बोला कि पता नहीं किसने हमको बचा लिया। और जबकि सामने से लड़का जा रहा था, उधर साइकिल जा रही थी और सामने से उसने टक्कर दी और मतलब लगी, ये कह रहा था मुझे दिखाई नहीं दिया उस समय, और उसके एक आध खरोंच आई बस। और एक बार हमारी पत्नी जो है, जो एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे पता चल गया था पहले। मैंने कहा मत जाओ, तो मैंने मंगलाचरण करके उनको भेजा, गुरुजी से प्रार्थना की। तो काफ़ी गहरी चोट थी और ठीक होने के बाद भी जो कहती सर में दर्द है, सर में दर्द अंदर है। तो मैंने गुरुजी के यहाँ आश्रम पे ले जाके जो है ना नाम दीक्षा दिलवाई और वो भी मतलब सही हो गई। सर, ऐसा सुना जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हैं। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको देखकर ऐसा नहीं लगता। सर, क्या कारण है, क्या सच्चाई है? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने वेद जो है ना, ये तो बाद में मैंने खरीदे। इनसे पहले जो हमारे हिंदू धर्म के पुराण जो है ना, इनको बहुत गहराई से अध्ययन किया हुआ है। तो और वेद पढ़ने की लालसा थी। वेद को भी पढ़ते पढ़ते हमको मतलब खरीदे हुए कम से कम 25 साल हो गए। गीता और भागवत ये तो मतलब रोज के व्यवहार की चीज़ समझिए, जैसे घर में रोज पढ़े जाते हैं। मेरे मन में यह मतलब रहता था, और मैंने नास्तिकवाद को भी पढ़ा है। जो हमने किताबें पढ़ी थी उनका वजन 50 किलो था, वो अलग हटा दी। केवल वेद और गीता और ये कबीर बीजक जैसे जो ग्रंथ वो रख लिए। तो मैंने कबीर साहब को जो पढ़ा ना, तो मैंने ये समझ लिया कि कबीर साहब से बड़ा कोई विद्वान नहीं है, ठीक है। और उसी कबीर साहब की जो है ना मतलब कहना चाहिए नक्शे कदम पे कहना चाहिए, या मतलब उसी लिटरेचर को लेके हमारे गुरुजी सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है ना वही प्रवचन करते हैं, कोई दूसरा नहीं। तीसरी बात ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान जो है, पूजा पद्धति है, वो सारी की सारी व्यवहारिक है। उसमें कुछ घटाना जोड़ना बढ़ाना नहीं कि जैसे उसके लिए संन्यास लिया जाए या उसके लिए कहीं जंगल में जाया जाए, ठीक है। जहाँ आडंबर होता है वहाँ भक्ति नहीं है। तो अंधश्रद्धा की बात जो है ना, वो नासमझ लोग हैं जिन्होंने भले ही डिग्रियां कर ली हैं लेकिन वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, वो ऐसे लोग मतलब जो है ना वो बोलते हैं कि अंधश्रद्धा भक्ति है, ठीक है। सर, आप 15 साल तक गायत्री परिवार में रहे और आपने 15 साल तक यात्रा की। उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर, कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने गुरु बदला। सर, क्या कारण रहा? गायत्री परिवार में भी जो है ना, हम जब अखंड ज्योत वगैरह पत्रिकाएं पढ़ते थे उसमें लिखा हुआ है, वो देते थे कि दत्तात्रेय ने जो है ना 24 गुरु किए थे। तो वहाँ ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। तो जब मतलब ये पता है हमको कि एक व्यक्ति जो है ना गुरु कई कई कर सकता, बदल सकता, तो ये कोई अन्य मान्यता किसी ने बना दी तो बना दी। और मेरे समझते नहीं, मतलब गुरु एक नहीं 100 बदल सकते हैं। गुरु इसलिए बदलते हैं कि जैसे हमारी ज्ञान पिपासा जहाँ पूरी नहीं होती है ना, तो हमें दूसरा गुरु बदल लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? सर, ये साधना चैनल पे ही पट्टी चलती है, उसमें नंबर लिखे होते हैं और उन नंबरों पे आप संपर्क करके मतलब पता कर सकते हैं कि आप किस क्षेत्र के हैं। तो वहाँ से आपको बता दिया जाएगा कि आपके फलानी जगह फलाने मतलब संपर्क में आप स्थानीय क्षेत्र में, वहाँ से आपको यदि इच्छा मिल जाएगी तो मिल जाएगी। सर, टीवी के माध्यम से हमारे चैनल पर आज जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, और ऐसा नहीं कोट निवेदन, मतलब कि हम लोग जो है ना भूले भटके जो समाज के लोग जो है ना इधर उधर मतलब गुरुओं के चक्कर में घूम रहे हैं ना, तो उनसे मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है कि वो सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जो है आ जाएं और अपने जीवन का कल्याण करवाएं। और मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि सब लोग जल्दी से जल्दी सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाएं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।